जी हाँ दोस्तों, बीजेपी में गए तो पाक साफ, लेकिन अगर विपक्ष में रहे तो ईडी सीबीआई। ऐसा क्यों? लालू यादव को आखिर फिर कैसे लगा झटका? उधर तेजस्वी का एक बयान, उस वक्त तो मूछ ही नहीं थी मुझे, वायरल। उधर नीतीश ने क्यों कहा था अरे बैठो बच्चा हो जे तुम। क्या है ये पूरा मामला, पूरी खबर, पूरा माजरा आपको बताएंगे। तेज प्रताप तेजस्वी क्या एक साथ दिखाई दिए? और लालू को आखिर क्यों लगा झटका? और क्या बीजेपी का खेल हुआ उजागर? बताएंगे आपको। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, जब मूछें नहीं निकली थी तब भी आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, जब बच्चे थे तब भी साजिश का शिकार। दरअसल दोस्तों, आज लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय होते ही एक बार फिर सवाल खड़े हो गया है। क्या यह कानूनी कार्रवाई है या राजनीति की पटकथा है? सीबीआई, बीजेपी और सत्ता का गठजोड़ है? और क्या उसके निशाने पर वही नाम, लालू यादव, लालू परिवार, तेजस्वी यादव, बिहार की विपक्षी राजनीति? राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद बिहार की सियासत फिर उबल रही है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार पर प्रहार बता रही है, आरजेडी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, सत्ता पक्ष का उपयोग दुरुपयोग पर सवाल कर रही है। लेकिन इस केस के साथ जुड़े हैं कई पुराने बयान, कई पुरानी तख्तियां। लेकिन दोस्तों, इस केस के साथ जुड़े हैं कई पुराने बयान, इस केस के साथ जुड़े हैं कई पुरानी तलखियां और सत्ता की पुरानी रणनीतियां। आपको सब कुछ बताएंगे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट एक बार फिर लालू प्रसाद यादव का परिवार कटघरे में, लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय, 40 से ज्यादा नाम और सियासत में एक बार फिर भूचाल। आरोप वही पुराने, रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी और बदले में जमीन। सीबीआई का दावा कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव के कार्यकाल में उम्मीदवारों या उनके परिजनों से जमीन ली गई, जो बाद में लालू परिवार या उनके करीबी लोगों के नाम ट्रांसफर हुई। लेकिन जैसे ही केस आगे बढ़ा, एक पुराना बयान फिर से चर्चा में आ गया। साल 2017, जब तेजस्वी यादव ने कहा था जब मेरी मूछ नहीं निकली थी तब मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा था। जब मूछ नहीं निकली थी, मतलब यह कहने का कि मैं बालिग नहीं हुआ, मैं एक तरह से एडल्ट नहीं हुआ था, 18 प्लस नहीं था। तेजस्वी का इशारा साफ था, जिस घटनाओं की बात हो रही है उस वक्त वो नाबालिग थे। तेजस्वी ने सवाल उठाया था, क्या पिछड़े वर्ग से होना गुनाह है? क्या विपक्ष में होना अपराध है? और क्या हर बार लालू परिवार को निशाना बनाना, चुनाव से पहले भी बनाने की कोशिश? और इसी बीच याद आता है एक सियासी दृश्य, बिहार विधानसभा का सत्र, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तंज, निशाने पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। कहा कि अरे बैठो, अभी बच्चा हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम तो बच्चा हो। अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है, अरे अपना अरे हाउस में ये हाउस है, अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउस में जो रहेगा। अब जो भी देश की जनता जिसको भी जिताएगी, जो भी होगा, तो इसीलिए
इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए। संजय जी बैठिए। कहेंगे कि भाई अभी जो आपका है हर किसी से जिनका जो चुनाव कराइए वही चीज, हम तो यही कहेंगे। अब अननेसेसरी कोई करने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, तेजस्वी पर सीधा हमला और सत्ता के अहंकार की झलक। करे बैठो, बच्चा हो जी तुम, क्या बोलोगे, ये देख रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव 2000 जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ा, राजनीति में आए, और आज तो देखिए ऊर्जावान किस तरह से हुंकार बढ़ते हैं, बिहार में विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर हैं। और नीतीश का वो बयान जो सदन में जिसने हलचल मचाई, उधर आरजेडी विधायकों का वॉकआउट। सवाल, क्या सत्ता में बैठा नेता विपक्ष के युवा चेहरे से डरता है? क्या ये कहना एक नेता प्रतिपक्ष को, अरे बैठ जाओ तुम बच्चा हो? उधर तेजस्वी यादव कह रहे मेरी मूंछ भी नहीं निकली थी तब मेरे ऊपर आरोप, मैं बालिग भी नहीं हुआ था, नाबालिग था, तब शिकार बनाना। दोस्तों, बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। उधर लालू प्रसाद यादव के लिए नया साल झटकों से भरा दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह भी, क्या बीजेपी के नेताओं पर इस रफ्तार से कार्रवाई होती है, या जो नेता बीजेपी में आते हैं वो धुल जाते हैं, चकाचक हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन लग जाती है, और जो सवाल उठाते हैं, जो बीजेपी के आगे झुकते नहीं है, उनके घर सीबीआई ईडी पहुंच जाती है। हाल ही में देखिए ममता बनर्जी बीजेपी से कैसे सवाल पूछ रही थी, और चुनाव नजदीक है पश्चिम बंगाल का। साहब, आईपैक के दफ्तर पर उसके प्रमुख पर ईडी की छापेमारी कल से जारी है। ममता बनर्जी के कितने सवाल, कितनी बार उन्होंने बोला कि अगर मुझे छूने की कोशिश की बीजेपी की नींव हिला देंगे पूरे भारत में, और वो कहते हुए कि हमसे मुकाबले में नहीं जीत सकती बीजेपी, इसलिए सत्ता का उपयोग, दुरुपयोग, इस्तेमाल, डराने की कोशिश। लेकिन हम डरने रुकने थकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, मिला जुलाकर विपक्षी नेताओं पर ये कार्रवाइयां, ईडी सीबीआई की जांच, क्या ये सहयोग है, इत्तेफाक है, या सत्ता की रणनीति है? लालू प्रसाद यादव की टीम, आरजेडी विपक्ष यही कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव को फंसाने की कोशिश। लालू यादव कभी बीजेपी की विचारधारा के सामने झुके नहीं, एक तरह से आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत उन्होंने की, और उसका खामियाजा वो भुगत रहा है। लालू यादव वो नेता जिसने मंडल की राजनीति की, जिसने पिछड़ों को आवाज दी, पिछड़ों की आवाज बनी। शायद इसी वजह से हमेशा सत्ता के निशाने पर रहे। आज तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा युवा चेहरा है, युवाओं के लिए प्रेरणा है। और नीतीश कुमार उन्हें बच्चा कह रहे थे, यही बच्चा उनके लिए मुसीबत बना है अभी। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा तेजस्वी। दोस्तों, कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए, लेकिन फैसला अभी बाकी है। कानून अपना काम करेगा, मगर सवाल यह है, क्या जांच एजेंसियां भी वाकई स्वतंत्र हैं? लैंड फॉर जॉब केस अब अदालत में है, लेकिन इसकी गूंज सियासत में है, इसकी गूंज बिहार तक गूंज रही है और बहुत दूर तक जाएगी। एक तरफ बीजेपी का भ्रष्टाचार नैरेटिव, तो दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप, राजनीतिक बदला। तेजस्वी की मूंछ, नीतीश का बच्चा वाला बयान सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति की पीढ़ियों की लड़ाई का प्रतीक है। फैसला अदालत करेगी, लेकिन सवाल जनता पूछती है, पूछना चाहिए, पूछती रहेगी, पूछते रहना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव को क्या नया साल रास नहीं आ रहा है? क्या एक और झटका? क्या IRCTC मामले, लैंड फॉर जॉब, क्या उनके लिए मुसीबत और खड़ी करेगा तेजस्वी के लिए? क्या लालू प्रसाद यादव की दिशा और दशा कैसे तय करेगा? और नीतीश और तेजस्वी का ये वायरल वीडियो, इसे कैसे देखते हैं आप? जरूर बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहे। शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। शुक्रिया।